नौकरी वाली बहू। एक नगर में छवि नाम की लड़की अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। छवि एक कंपनी में जॉब करती है। अब उसके माता पिता छवि के लिए रिश्ते की बात चला रहे थे। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे नौकरी करना पसंद है। बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर अब शादी नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें ही पछताना होगा। पर माँ, मुझे घर के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से नौकरी पर जाने की बात कर लूंगी। इस तरह कुछ दिनों बाद छवि की रमन नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन छवि तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है। इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो बहू? माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने कल तक की ही छुट्टी ली थी। क्या? ऑफिस? तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी शादी को एक दिन ही हुआ है और तुमने अभी से ही इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ जी, अगर मैं आज ऑफिस नहीं गई तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बहू, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया? हमारे परिवार में घर की औरतें घर से बाहर नहीं जाती। औरतों को घर के काम करना ही शोभा देता है। आप लोगों की सोच कितनी छोटी है। आजकल की औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और आप औरतों को घर से बाहर नहीं जाने देते। छवि, तुम मेरे माता पिता से कैसे बात कर रही हो? और वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि घर का सारा खर्च संभाल सकूं। पर मैं परवर कुछ नहीं बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी। तू क्या चाहती है कि इस उम्र में मैं घर के काम करूं? अब तुम घर के सारे काम करोगी। बेचारी छवि को मजबूरन अपनी सास की बात माननी पड़ती है और ना चाहते हुए भी उसे घर के काम करने पड़ते हैं। पर छवि को घर के काम करने नहीं आते थे, इसीलिए वह कोई ना कोई गड़बड़ कर देती थी। हे राम, यह खाना है या नमक की थैली? बहू, तुमने क्या सारा नमक आज ही डाल दिया? बहू, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं? आज खाने में इतना नमक डाल दिया और कल तुमने न बर्तन साफ किए न कपड़े धोए। माँ जी, मैंने आज तक घर के काम कभी नहीं किए। मैं अपनी पढ़ाई के बाद सीधा नौकरी पर लग गई। मुझे घर के काम बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तब एक दिन रमन ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहा था। रमन, मेरे भतीजे की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैंने उसे यहाँ का मैनेजर बना दिया है। पर बॉस, मैनेजर तो मैं हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं तुम्हें अब असिस्टेंट मैनेजर बना रहा हूँ। बॉस, आप सीधा ही कह दीजिए कि मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। तब रमन गुस्से में वहां से चला जाता है और जब वह घर पहुंचता है तो रमन बेटा, आज दूध वाला पैसे मांग रहा था। हाँ ठीक है माँ, मैं पैसे दे दूंगा। सुनिए जी, घर में आटा खत्म हो गया है। आप बाजार से 10 किलो आटा ला देंगे? अरे बेटा, मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है, वो भी साथ ले आना। मैंने क्या पैसों का पेड़ लगा रखा है? ये ला दीजिए, ये ला दीजिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रमन बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। अब रमन की सेविंग के पैसे भी खत्म हो गए थे। माँ जी, वो मैं कह रहा था कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। क्यों ना हम छवि को नौकरी करने को कहें? नहीं बेटा,
लोग क्या कहेंगे कि हम बहू की कमाई खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कोई भी काम करो, पर बहू नौकरी नहीं करेगी। तभी वहाँ पर छवि आ जाती है। माँ जी, कल बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है, नहीं तो वे हमारे घर की बिजली काट देंगे। छवि, वो मैं तुमसे कुछ कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम दोबारा। क्या हुआ? आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? बहू, तुम जानती ही हो कि अभी घर की हालत कैसी है और रमन को नई नौकरी भी नहीं मिल रही। क्या तुम दोबारा नौकरी पर जाओगी? क्या सच में माँ जी, मैं नौकरी पर जा सकती हूँ? हाँ बहू, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि पहले की बात और थी, पर अब सभी को काम करना पड़ता है, चाहे वो औरत हो या आदमी, तभी गुजारा चलता है। यह सुनकर छवि बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह छवि खुशी से दोबारा नौकरी पर जाने लगती है।